अच्छा बेटे, आज आपका टॉपिक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ये बेटे बहुत अहम टॉपिक है और ये आमतौर पे पेपर में आ जाता है, तो इसलिए बेटे आप तवज्जो से इस कंसेप्ट को लीजिएगा। एक्सपेरिमेंट्स के लफ्ज़ से तो आप वाक़िफ़ हैं बेटे। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बला से? एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं बेटे? ये देखिएगा, शुरू हो गया। शुरू हो गया सर। हाँ जी, हाँ क्यों बेटे काशिफ को एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो जैसे आप गिवन होती है उस पे आप उसका हल निकालने, जिस तरह आप लेबॉर्ट्री में, हमजा लेबॉर्ट्री में बेटा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं उनको मिला के कुछ ना कुछ बना देते हैं, वो एक्सपेरिमेंट बेटे तजुर्बा करना एक्सपेरिमेंट। और ये बेटे ट्यूब के लफ्ज़ से भी आप वाक़िफ़ हैं? किसी ने देखी ट्यूब को? हमजा कभी ट्यूब देखी आपने? ट्यूब? हाँ ये देखिए ट्यूब। यस सर। आप बताओ कहाँ देखी बेटे आपने? जो बाइक शाबाश, कुछ सारी ट्यूबें ही हैं बेटे। ये देखो, ये आपके क्लास में भी ये कितनी ट्यूबें लगी हुई हैं? ये तो साहब देख ही नहीं हम देखिए बस ये भी मैं आपको यही समझाना चाहता, ये भी ट्यूब है जो आपके सामने ट्यूब लिखा हुआ है क्या लुकमान? ये भी ट्यूब है। और आगे लफ्ज़ है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किसे कहते हैं बेटे? किसी चीज को से सुल्तान में से जोड़ते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा कह रहा है। ये बताइए जी ये कह रहे डिस्चार्ज हॉस्पिटल से नहीं डिस्चार्ज करते डॉक्टर, निकाल। हाँ, क्लास से किसी को डिस्चार्ज करें, निकाल, ठीक है शाबाश। तो डिस्चार्ज का एक और मतलब बेटे पैसेज होता है, गुजरना किसी चीज़ का। यस सर। कि ये चीज़ डिस्चार्ज कर रही है या गुजर रही है, उसको भी कहते हैं। अब बेटे ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ये एक बेटे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ये बेटे, हाँ ये बेटे इंग्लिश साइंटिस्ट थे। लंदन में बेटे ये पैदा हुए थे 1832 में। 1832 करंट ईरा में ये पैदा हुए थे और 1919 में बेटे ये हाँ फौत हुए थे। और लंदन में ही बेटे ये फौत हुए हैं, वहीं पैदा हुए थे यूके में। और इन्होंने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये कोई इन्होंने किए थे 1970 के आसपास। यानी हमारी बुक में जो है ना इन्होंने डेट नहीं दी, लेकिन मैंने और बुक्स को भी देखा है तो एग्जैक्ट डेट इनकी ना मतलब वहाँ भी जो है वो नहीं मेंशन नहीं करते, लेकिन एक जो मैंने एक रफ सा आइडिया निकाला है देख के कि 1970 के आसपास इसका ये काम था। इसने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इसने बेटे ये ट्यूब इस तरह की शेप की ट्यूब ली। हाँ बिल्कुल बेटा। और इसमें बेटे कोई आपने घबराना नहीं है, इसकी लेंथ कोई आगे पीछे हो जाए या कोई इसकी विड्थ ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, बस अपना तैयबा बेटे मेरी तरफ। तो इस तरह की बेटे ट्यूब इसने ली और ट्यूब लेके इसने क्या किया कि इसके बेटे ये जो दोनों साइडें थी ना, यहाँ पे इसने दो मेटल्स लगा दी। ये क्या है बेटे आपके पास? मेटल। ये मेटल बेटे आप जो है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बेटे, है हाँ बेटे। अच्छा आपके पास बेटे जो मेटल्स हैं, आप जानते हैं आयरन होता है, कॉपर होता है बेटे, आपके पास गोल्ड होता है और आपके पास सिल्वर होता है बेटे, और आपके पास क्या होता है बेटे? मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है। आप कोई भी बेटे मेटल ले सकते हैं। कितने मेटल है आपके पास? तो एक बेटे मेटल आप यहाँ पे लगा लें, एक यहाँ पे लगा लें। और आपने शक्ल भी बेटे लाजमी नहीं कि जो बुक वाली है उसको फॉलो करें, आप कोई भी जिस तरह मैंने बनाई है कोई भी इस तरह की शक्ल बना लें जिससे पता चले कि ये मेटल लगी हुई है। अच्छा इसके बाद बेटे इसने और क्या काम किया कि इन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा लिया। ये क्या है बेटे? वैक्यूम पंप का बेटे पहले नाम आपने सुना? नो सर।
वैक्यूम पंप का बेटे काम होता है एयर को निकालना और एयर को एंटर करना, यानी ट्यूब के अंदर एयर को बेटे एंटर करने के लिए या एयर को निकालने के लिए ये वैक्यूम पंप काम करता है। और एक इसने बेटे यहाँ पे एक और आउटलेट दे दिया, ये किसी भी गैस को या वेपर्स को अंदर एंटर करने के लिए या निकालने के लिए एक और इसने सेटअप बना दिया, ठीक है। और ये भी बेटे आपने घबराना नहीं कि ये शक्लें आप जैसी मर्जी बना दें, लेकिन कंसेप्ट वाज़ेह होना चाहिए। यस सर। कि ये एक यूँ समझ लें कि पाइप लगा है या नाली लगी है, तो आपने डरना नहीं कि शक्ल ऐसी ही बनेगी तो आपका काम ठीक होगा, ठीक है। एक कंसेप्ट देना आपने। अच्छा, दो चीज़ें बेटे ये हो गई, और इसके बाद इसमें एक बैटरी का कनेक्शन दे दिया इनको। बैटरी का कनेक्शन बेटे ऐसे देते होते हैं, ये देखें। तो बैटरी की बेटे एक साइड जो है नेगेटिव होती है, ये जो छोटी लाइन ड्रा करते हैं ना, इसको नेगेटिव कर दिया करें, और ये जो बेटे बड़ी साइड होती है इसको पॉजिटिव। आपने देखा नेगेटिव के दो होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइड होती है। तो अभी कनेक्शन हमने इसका ऑन नहीं किया, बल्कि कनेक्शन अभी जो है ये डिस्कनेक्ट है। और जो बैटरी यूज बेटे उसने की वो हाई वोल्टेज की थी। बैटरी कौन सी थी बेटे? हाई वोल्टेज की। अच्छा बेटे, हमारी जो नॉर्मली बैटरीज आप देखते हैं घरों में यूपीएस के साथ लगी होती हैं या शमसी के साथ आपने देखा लगी होती है बैटरियां। यस सर। आपकी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में लगी होती हैं। यस वो सर। कितने वोल्ट की होती हैं? 1000। 50 वोल्ट होती नहीं, 1000 की तो कभी भी नहीं आपने देखी होगी। यस सर। हाँ, यानी मैक्सिमम 200 तक या 180 तक मैंने देखी है। तो ये बेटे मैंने आपको इसलिए कंसेप्ट दिया, आपको पता चल जाए कि ब्रुक्स ने कितनी हाई वोल्टेज बैटरी यूज की। यानी हम जो बाहर देखते हैं ना घर में यूपीएस के साथ लगी हुई, वो बेटे 100 की हो जाती हैं, 50 की हो जाती हैं, 200 वो जो है ना आपकी हो जाती है, वोल्ट की हो जाती है। लेकिन जो ब्रुक्स ने यूज की बेटे वो बैटरी थी 5000 से लेकर 10,000। पेज जैसे मैंने बेटे डस्टर बहुत गंदा बेटे काशिफ में डस्टर बेटे नया करना है, या अपनी केमिस्ट्री की क्लास के लिए ना एक डस्टर आपने नया रखना है, क्योंकि ये बेटे डस्टर ऐसा है कि ये हाथ को ना काम का गंदा कर देता है। अच्छा बेटे, ये बैटरी उसने कितनी यूज की बता? 10,000 वोल्ट की, यानी इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी उसने यूज की। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो हम देखते हैं 100 की 200 तक की देखते हैं, और ये 5,000 से 10 इतनी हाई वोल्टेज बैटरी। अच्छा, फिर बेटे उसने मजीद काम क्या किया कि उसने बेटे वैक्यूम पंप के जरिए जो अंदर एयर थी ना उसको उसने बाहर निकाला, एयर को बाहर निकाला, बाहर निकाल के इतना उसने एयर को अंदर कम कर दिया कि एयर का जो प्रेशर था ना अंदर रह गया 0.1 mm of Hg। अच्छा, ये बेटे mm of Hg क्या है बोला? ये बेटे प्रेशर का यूनिट है। आपको याद होगा कि पहले चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको प्रेशर का यूनिट पढ़ाया था, वो कौन सा था पता? याद करें बेटे, रिवीजन बड़ी जरूरी है। जो हमने क्लासें ली हुई हैं बेटे, आप उनको रिवाइज करें, वही क्लासेस सुने दोबारा, वो नॉलेज आपके पास बेटे होना बड़ा जरूरी है। वहां पे हमने प्रेशर का यूनिट यूज किया था एटमॉस्फेयर, एटीएम। यस सर, है ना? तो ये अभी मैंने mm of Hg लिखा है, ये भी बेटे प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इनकी डिटेल इंशाल्लाह ताला बेटे जब इनका टॉपिक आएगा तो मैं वहां बताऊंगा। इस वक्त आपने सिर्फ ये रखना है कि ये प्रेशर का यूनिट है, और उसने एयर बेटे इतनी बाहर निकाल दी कि उसका जो अंदर प्रेशर था एयर का कम होके इतना रह गया 0.1 mm of Hg। एक काम किया। दूसरा काम बेटे उसने यहाँ पे गैस एंटर की, इसको फिल कर दिया, यानी जब इस तरह से दोनों को मिला देते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव को, तो अब करंट शुरू हो जाता है इसमें से पास होना। इलेक्ट्रॉन इधर है ना, ये बेटे इधर से इलेक्ट्रॉन
मूव करने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही बेटे उसने बैटरी का करंट ऑन किया, उसने क्या देखा कि कुछ रेस थी जो यहाँ से निकल रही थी, यहाँ से निकल रही थी और इधर को जा रही थी निकल के। दूसरी चीज उसने ये ऑब्जर्व की कि ये जो सारी ट्यूब थी ना, ये ग्लो करने लगी। जिस तरह हम ये ट्यूब ऑन करते हैं तो ये ग्लो करने लग जाती है ना, यस सर। इसी तरह उसने ये देखा कि ये ट्यूब भी ग्लो करने लग गई। तो जो है उसने अंदाजा किया कि ये कोई चीज़ है जो यहाँ से निकल रही है और इस तरफ जा रही है। और ये बेटे जिस तरह से करंट जा रहा होता है, इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बेटे कह देते हैं और दूसरे को पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव के साथ हमने मिलाया था बैटरी के, उसको पॉजिटिव कह देते हैं। तो क्रूक्स ने बेटे इन रेस को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टाइन। इसने बेटे 1886 में इन रेस को कैथोड रेस का नाम दिया था। कैथोड रेस। और इनको बेटे कैथोड का नाम पता उसने क्यों दिया था? कैथोड का नाम बेटे इसलिए दिया था कि ये जो नेगेटिव मैटर होती है ना, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है, इसको कैथोड का नाम दिया जाता है। ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बेटे, इसे क्या कहा जाता है? कैथोड। और ये जो पॉजिटिव है, इसको क्या कहा जाता है? इसको बेटे एनोड कहते हैं। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसको एनोड कहा जाता है, और जो नेगेटिव होता है बेटे इसे कैथोड कहा जाता है। तो चूंकि ये रेज कैथोड से निकलती हुई इनको महसूस हो रही थी, तो इसलिए गोल्डस्टाइन ने इन रेज को क्या नाम दिया? कैथोड रेज का। अच्छा, फिर बेटे एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टोनी। यानी स्टोन होता है ना, तो अब इसके साथ वाई लगा लें। यस सर। है तो ये स्टोनी बन जाता है बेटे। इसका असल पूरा नाम G.J. स्टोनी था। इसने बेटे इनको जो है ना पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। इसने क्या नाम दिया था बेटे? इलेक्ट्रॉन्स का। और ये खासकर इसने 1874 में बेटे दिया था। देखिएगा जरा बुक को, इसकी क्या डेट गिवन है? स्टोनी का बेटे 1874 में ही था। इसने इन रेज को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। तो बेटे ये मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक आ जाए ना कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर भी बेटे आपने यही चीज नोट करनी है, यही एक्सपेरिमेंट आपने करना है। यानी ये बेटे बहुत अहम टॉपिक है, आमतौर पे ना ये पेपर में आ जाता है। तो आपको क्वेश्चन अगर आए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या करें या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ बेटे आप अगले पेज पे आ जाओ बेटे। सर शाबाश। अगर बेटे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज का भी आपका टॉपिक हो तो आपने यही चीज नोट करनी है। और अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का हो तो फिर भी आपने यही चीज नोट करनी है। तो जो है ये बेटे इनकी डिस्कवरी थी कैथोड रेज की। फिर साइंटिस्ट ने और कोशिश की कि अगर इनके उन्होंने बात के अंदर देखा कि अगर हम यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सर जी, और 5 मिनट रहे 3 मिनट सर। 3 चलो बस ठीक है, क्लोज करते हैं। तो अच्छा बेटे अभी 3 मिनट रह गए हैं, तो हम इसको जो है ना आगे नहीं करते, बस इसकी जो बाकी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैं बेटे इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, और आपकी क्वेश्चन बेटे आपको समझ में आई तो आप पूछ रहे हैं। यानी ये जो बेटे डिस्चार्ज ट्यूब है, ये आपने इसी ट्यूब को सामने रखे, यही चीज़ है। और इसके ये दोनों साइडों में बेटे ये इलेक्ट्रोड होते हैं। ये कोई भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं। Yes, ये देखो मैंने कितनी मेटल्स के नाम लिखे हैं, ठीक है।
और इसकी जो साइड बेटे हमने बैटरी की नेगेटिव पोल से मिलाई हुई है उसको कैथोड कहते हैं और उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं, और जो हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया होता है उसको पॉजिटिव और उसको एनोड का नाम देते हैं। नॉट करना फिर दो काम बेटे इसने ये एक वैक्यूम पंप इसको दिया एयर को निकालने के लिए, जी और एयर का प्रेशर ये कम करके इतना ले आता है 0 पॉइंट वैक्यूम पंप के जरिए, ठीक है सर। और दूसरा बेटे ये यहाँ पे मुख्तलिफ गैसें फिल करता है, कभी हीलियम कर देता है, कभी नियॉन, कभी फ्लोरीन, कभी कोई गैस। तो इसको फिल करने के बाद फिर ये बैटरी का कनेक्शन देता है। अगर बेटे यही चीजें आप अपने वर्ड्स में भी लिख देंगे तो यही आपकी केमिस्ट्री है। यानी अगर आपके पास टाइम नहीं निकलता जाके पढ़ने का तो यही चीजें आप नोट कर लेंगे तो यही आपका बेटे काफी है आपका नंबर देने के लिए। तो जैसे बेटे बैटरी को ऑन करते हैं तो अंदर जिस तरह हमारी ट्यूब ग्लो करने लग जाती है इसी तरह बेटे ये ट्यूब ग्लो करने लग गई। और दूसरी उन्होंने रेस देखी कि जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे।